दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्तों। इफ़ यू लर्न लाइफ लेसन यू विल डू वेल। इफ़ यू लर्न लाइफ लेसन यू विल डू वेल। यदि आप जीवन के सबक से कुछ सीखते हैं तो आप कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिस टर्निंग पॉइंट्स के कारण वो पर्सन कई प्रकार से टूट जाता है और कुछ करने की क्षमता खो बैठता है। लेकिन दोस्तों, आपकी लाइफ में फेलियर्स आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आएंगे तो आप उन फेलियर्स से कुछ भी नहीं सीख सकते। कहने का मतलब, लाइफ में फेलियर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर किसी की लाइफ में फेलियर्स आई नहीं तो वो अपने आप को गॉड समझ बैठता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक दोस्त और दूसरा दोस्त। एक दोस्त हमेशा ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता है और अच्छे परसेंटेज मार्क्स से हमेशा परसेंटेज लाता है और उसे स्कूल में हर टीचर प्रेज करता है, प्लेजर करता है और उसकी काफ़ी तारीफ करता है। तो वो लड़का अच्छा तो है लेकिन उसके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं अपनी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। दूसरी ओर एक और दोस्त होता है लेकिन वो धीरे चलता है लेकिन चलते जरूर है। कहने का मतलब, वो काम करने में विश्वास रखता है लेकिन फिलॉसफी में नहीं। सेम चीज़, दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं 6th स्टैंडर्ड में, लेकिन दूसरा दोस्त वही वो चालाकी से काम करना चाहता है और दूसरा दोस्त स्मार्ट वर्क लेकिन हार्ड वर्क दोनों करके ही काम करना संभव समझता है। एक दिन ऐसा आता है कि एक दोस्त सिर्फ और सिर्फ जो स्टडी कर रहा था और उस स्टडी के दौरान स्मार्ट वर्क करने में ज़्यादा विश्वास रखता था, यानी कि हार्ड वर्क नहीं करूँगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क करके मैं अपनी क्लास में बेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उस बेस्ट करने के दौरान होता क्या है फ्रेंड्स, वो दोस्त अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में कुछ चीज़ें भूल जाता है और उन चीज़ों के कारण वो उस साल क्लास में बेस्ट नहीं कर पाता और उसका दूसरा दोस्त बेस्ट कर जाता है। इट मीन्स वो फ्रेंड्स उसका फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। और आज ऐसा होता है, जो दोस्त हमेशा फर्स्ट आता था आज वो फेल हो जाता है और दूसरा दोस्त फर्स्ट आता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जो दोस्त फेल हो जाता है वो फिर समझता है कि मैंने आखिर मिस्टेक क्या की, मुझसे आखिर मिस्टेक क्या हुई। तो दोस्तों, जो दोस्त हमेशा सेकंड आया करता था आज वो फर्स्ट आया, क्योंकि उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा। उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा, उसने अपनी स्टडी करना नहीं छोड़ी और उसने अपनी स्टडी करके प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। कहने का मतलब, लिखना और लिखकर याद करना उसने अपना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट नहीं छोड़ा। उस दौरान वो क्लास में फर्स्ट आता है और जो दूसरा फ्रेंड्स था वो अपने अहंकार में रह के कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो हर चीज़ याद हो जाती है, वो उस साल क्लास में फेल हो जाता है। जब वो अपने इस फेलियर्स को अपनी पावर बनाता है और उससे सीखता है, नेक्स्ट टाइम उसी क्लास में वो स्टूडेंट फर्स्ट आता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये माध्यम था आपके लिए कि हमें हमेशा अगर जीत ही मिलती रहेगी तो हमें तो हार का एहसास ही नहीं होगा। दोस्तों, जिंदगी के कुछ ऐसे फेलियर्स आना इम्पोर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में, जिस फेलियर से अगर हम कुछ सीखे नहीं तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, जब कोई पत्थर मूर्तिकार की ठक 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 की चोट से परेशान हो जाए तो मूर्ति नहीं बन सकता। जब एक पत्थर, भगवान के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं, एक पत्थर हम उठाते हैं और उस पत्थर पे हम कुछ नक्काशी करने के लिए हम छेनी और हथौड़े से प्रयास करते हैं और उस पत्थर से कुछ आवाज़ आती है। उस आवाज़ के कारण मूर्तिकार उसे छोड़ देता है। सेकंड थिंग, एक पत्थर जो वहीं पड़ा है बेकार, कई लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी के और उस जो बेकार पड़े हुए पत्थर पे नारियल जोर से फोड़ते हैं। उस
पत्थर पे होता क्या है, बेकार पड़ा वो पत्थर भगवान के लिए चरणों में चढ़ाया जाने वाला नारियल, जो प्रसाद रूपी नारियल होता है, वो नारियल पहले उस पत्थर पे फोड़ा जाता है, उसके बाद भगवान की पूजा के लिए उस प्रसाद को लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो पत्थर परेशान हो रहा था बार बार छेनी और हथौड़े के ठुक ठुक से, वो पत्थर मूर्ति नहीं बन पाया, नहीं तो उस मूर्ति की भगवान रूपी एक मूर्ति बनती और लोग उस पर भी पूजा किया करते। लेकिन वो परेशान हुआ, उससे अलग कर दिया गया, और जो साइड में पड़ा वो पत्थर था, उस पत्थर पे इंसान आता है, नारियल फोड़ता है और भगवान को चढ़ाता है। कहने का मतलब भगवान के पास आने से पहले उस नारियल को पूजा जा रहा है, उस पर नारियल फोड़ा जा रहा है, ताकि उस नारियल को फोड़कर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाए। तो उस पत्थर ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। कहने का मतलब अगर वो भी परेशान हो जाता कि मेरे ऊपर ये नारियल फोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है और इसकी दर्द मुझे हो रहा है, जो चोट लग रही है, तो वो नारियल उस पर चढ़ाया नहीं जाता भगवान पर, और वो नारियल उस पत्थर पे मार नहीं जाता। लेकिन वो पत्थर पर मारा गया तो सबसे पहले भगवान रूपी उस नारियल जो चढ़ाया जाता था उस पत्थर पे मारा गया, और उस पत्थर का भी उतना ही प्रशंसा होने लगी। और वो पत्थर जो बेकार पड़ा हुआ था वो अब मंदिर की ऐसी चौखट पे रखा गया, जहाँ पे स्टार्टिंग पे आते ही लोग उस पर नारियल फोड़ के अच्छी तरह से साफ करके भगवान को चढ़ाया करते थे। तो दोस्तों, कई फेलियर्स आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उन फेलियर से सीखना हमारा काम है, और उन फेलियर से सीख के सबक लेके हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, लेकिन हम अपनी लाइफ में अगर इन्हें अमल करें तो ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द bell icon. Thank you so much and thanks for watching this video. Have a great day.